नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, मैं आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिनवार यानी कि हर दिन नवरात्रि के 9 दिनों में क्या भोग लगाएं और क्या कपड़ा पहने, यानी कि किस कलर का कपड़ा पहने जिससे आपका जो ग्रह दशा है। वैसे माता दुर्गा रानी को लाल वस्त्र ही बहुत ही प्रिय है। मीठा भोजन पूड़ी हलवा बहुत प्रिय है, लेकिन माँ दुर्गा के अलावा जो 9 ग्रह की स्थापना होती है, इनको भी खुश रखना चाहिए। तो जैसे कि हम मंगल का व्रत करते हैं, तो मंगलवार के दिन पंडित जी बोलते हैं कि लाल वस्त्र पहन की माला जपना है, कुछ करना है। तो इसलिए करते हैं कि जो ग्रह है उसके अनुकूल हम पूजा कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो इस नवरात्रि हो के 9 दिन में 9 ग्रह को भी खुश कर सकते हैं। सभी चीज़ों को बताऊंगी। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए कहती ज़रूर हूँ, आप सुनते भी हो पर सब्सक्राइब करते नहीं हो। सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। समय समय पर बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे उत्सव के त्यौहार आ रहे हैं। सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि पर्व इस बार 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शुरू होके और यह 9 दिनों का यानी कि 11 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक साथ। सबसे पहले वीडियो जाने तक गुरुवार तो निकल ही जाएगा, तो शुक्रवार शनिवार जो भी आगे के जो दिन हैं उनके लिए बता रही हूँ। गुरुवार के दिन केले का भोग देवी दुर्गा को लगाएं, प्रसाद बांटें और पुरुष हो या महिला पीले वस्त्र व हल्का पीला गाढ़ा पीला पीले वस्त्र पहने हल्दी का तिलक लगाएं। केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाएं। इससे देवगुरु बृहस्पति देवी दुर्गा के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जिनके नीचस्थ अवस्था में हो, जैसे कि मकर राशि हुआ और इनरा जैसे रहते हैं तो नीच अवस्था मानी जाती है, तो इससे वह आपके अनुकूल हो जाएंगे। देवी दुख जब विशेष पर्व चलता रहता है, उनमें इन देवी देवताओं को अपने अनुकूल करना बहुत ही सरल होता है। तो और शुक्रवार के दिन देवी दुर्गा को क्रीम कलर का कपड़ा या हल्का गुलाबी या बहुत हल्का पीला भी, जो कि क्रीम से मिलता जुलता रहे, खजूर और मिश्री का छोटे छोटे दाने की मिश्री आती है, खजूर और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। फिर आया शनिवार का दिन। माता रानी को जब पूजा में बैठे तो उस समय हल्का नीला कपड़ा, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके पास पहले से कपड़े होंगे, साड़ियाँ होंगी, पेटीकोट ब्लाउज होगा, तो उसको क्या करें कि उसको अच्छी तरीके से धुल ले और यह देख ले कि वह फटा ना रहे, कटा ना रहे। किसी तरह के से उन सब कपड़ों को पहन सकते हैं और अशुद्ध ना हो, क्योंकि कभी कभी महामारी में जैसे पहना हुआ कपड़ा कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, दाग लग जाते हैं। वह कपड़े ना पहने। जो कपड़े पूर्णतः शुद्ध हो उनको धुल के, यानी एक आग बार पहन के रखे हो तो नहीं धुल के आप पहन सकते हैं। शनिवार के दिन हल्का नीला वस्त्र पहने बादाम और गुड़ का भोग देवी दुर्गा को लगा के और बांटे भी। फिर आया रविवार का दिन। तो रविवार के दिन लाल वस्त्र जैसे मंगलवार के दिन पहनते हैं, वैसे रविवार के दिन लाल वस्त्र, लाल साड़ी हो, जैसे पुरुष भाई हैं तो वो जैसे पूजा के समय गमछा आता है उसको ओढ़ ले। और ये जो कपड़े बोल रही हूँ आपको हमेशा पूजा में काम आएंगे। लाल रंग की जो धोती वगैरह होती है, खूब सुंदर सुंदर सी रहती है, महंगी भी नहीं रहती, उनको खरीद लो। लाल वस्त्र पहने, लाल चंदन का तिलक करें और खजूर का भोग लगाएं और बांटे भी। खजूर जैसे बच्चे आते हैं तो उनको बांटे भी। फिर सोमवार आता है तो सोमवार के दिन भी आप क्रीम कलर, हल्का गुलाबी और पीला कलर पहन सकते हैं, हल्का आसमानी भी पहन सकते हैं। और भोग में मखाने का लावा और बतासा देवी दुर्गा को भोग लगाएं और बांटे भी। सोमवार को फिर आया मंगलवार के दिन फिर वही लाल वस्त्र पहने, लाल चंदन का टीका करें, माथे में बिना तिलक के, जैसे कि पुरुष भाई तिलक करते हैं, महिलाएं बिंदी लगाए रहते हैं, बिंदी के अलावा भी तिलक करें, लंबा सा तिलक लगाएं, लाल चंदन से लाल वस्त्र पहने और भोग में अनार के दाने, एक पूरा अनार चढ़ा दे। माता को चाहे तो उसको दान कर दे, लेकिन जो प्रसाद बांटेंगे अनार के दाने निकाल ले और छुहारे। यह दोनों एक ही साथ अलग अलग बर्तन में भी रख के अनार के दाने और छुहारे माता को भोग लगाएं। फिर सभी जितने भक्तजन हो उसमें वितरण कर दें। फिर बुधवार का दिन आया तो बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने। बुध जो होता है वह राजकुमार है और बुद्धि का भी दाता है। बुध का संबंधित देवी दुर्गा से भी है, भगवान श्री गणेश से भी है, शिव जी से भी है। जितने भी ग्रह हैं, हमारे जो 9 ग्रह हैं, वो सभी शिव की आराधना करके ग्रह की उपाधि पाए हैं। उनको अलग अलग स्थान दिया गया है ब्रह्मांड में रहने के लिए। तो जो बुध ग्रह है
यह चंद्रमा के पुत्र हैं, तो यह बहुत ही सुंदर हैं, बुद्धि के दाता हैं। तो बुध ग्रह को खुश करने के लिए, यानी बुध जब पत्रिका में कन्या राशि या मिथुन राशि में होते हैं तो उच्च के माने जाते हैं, और अगर केंद्र के चारों से किसी घर में रहते हैं तो भद्र योग बनता है। तो बुध के दिन बुध को अनुकूल करने के लिए हरे वस्त्र पहने, और हरे जो भोग होते हैं जैसे खीरा हुआ, नाशपाती हुआ, इन भोगों को लगाना चाहिए। जैसे मूंग जो होती है, मूंग भी बुध ग्रह को बहुत प्रिय है, लेकिन क्योंकि फलहारी चलता है, व्रत चल रहा है, इसलिए मूंग को नहीं कहेंगे। तो खीरा और नाशपाती, सीता फल, इन सब फलों का भोग लगा के देवी दुर्गा को और बांटा भी जा सकता है। बुधवार के दिन जैसे कि अष्टमी के दिन माता रानी को महाप्रसाद चढ़ता है। 11 तारीख को अष्टमी है, तो इस दिन माता को महाप्रसाद चढ़ाएं। महाप्रसाद में चने का सब्जी बनाएं। घर में जो काला चना होता है, हलवा पूड़ी, ये चीज़ें। और जैसे बताती हूँ, आपको कन्या खिलाना है, किसी को खिलाना है तो आप बाजार से भी मंगा के खिला सकते हो, लेकिन माता को जो भोग चढ़ना है वो घर में बनाया जाएगा। शुद्धता से देसी घी की पूड़ी, हलवा और चने की सब्जी बना के माता को महाभोग लगा केयर महाप्रसाद बांटना चाहिए। तो आपको मैं बताई हूँ कि दिनवार यानी कि माँ के साथ माँ को तो लाल वस्त्र ही बहुत प्रिय है। ग्रह दशा ऐसे आदमी को कहते नहीं सुनते हो कि आपकी दशा खराब चल रही है। दशा खराब कौन करता है? ग्रह दशा खराब चल रही है तो इन 9 ग्रहों को, क्योंकि आप माता के भक्त हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपको अलग से इन ग्रहों को खुश करने के लिए कुछ नहीं, उसी में माता के भक्ति में ही यह ग्रह है। हमारे 9 ग्रह, इसमें 9 ग्रह में जो राहु और केतु है, इनके कलर क्या है? जैसे बताई कि शनि के नीला, तो राहु के काला, और जो केतु हैं इनके लिए काला और सफ़ेद दोनों माना जाता है, केतु को, राहु को काला। तो ये सभी नवग्रह आपके अनुकूल होके जो आपके घर में अशांति, धन की कमी, बीमारी, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, जब आप यह सब करोगे, यानी जैसे 9 प्रकार के जो भोग बताई, वस्त्र बताई हूँ, ये सब करोगे, उसके साथ साथ अपनी कामना, अपनी दुविधा, अपनी जो बात होगी वह भी दिन के हिसाब से, जैसे शनिवार का है दिन तो आप शनि जी से प्रार्थना करोगे, और आपका बुधवार को है तो गणेश जी के, दुर्गा जी के साथ साथ बुद्ध को भी प्रार्थना करोगे कि हमारे बच्चे को बुद्धि दें, घर में जो अशांति है दूर हो, सभी स्वस्थ और सुंदर रहे। बुधवार का व्रत भी इसीलिए करते हैं, सुंदरता के लिए। जैसे मान लो ब्याह शादी में देर हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करें, ज़्यादा है तो उस दिन गुरुवार के दिन थोड़ा हल्दी डाल के स्नान भी कर लें। ये सब चीज़ें करने से देवी दुर्गा तो प्रसन्न होंगी, उनके लिए तो आप व्रत ही कर रहे हो। सभी महापूजा में नवग्रह की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि माँ के आशीर्वाद के साथ साथ नवग्रह भी आपके अनुकूल होकर आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करें, ये नहीं कि आपके काम में विघ्न न डालें। मान लीजिए देवी दुर्गा तो है ही आपके ऊपर कृपा करने के लिए, अगर नवग्रह भी आपके साथ हो जाए, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, सोने में सुहागा हो जाएगा, सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको मैं यह बताई हूँ, सभी जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, अपने अलमारी में जाके इन कलर की साड़ियों को निकालें, अच्छी तरीके से धोके दिन के हिसाब से इनको पहन के और दिन के हिसाब से भोग लगाएं।